आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज से अब दीपावली का धमाका शुरू हो चुका है और धनतेरस है और जाहिर है कि दीपावली पर बात तो होनी चाहिए और साइंटिफिकली मॉडर्न तरीके से बात होनी चाहिए। और जब मैं कह रहा हूँ साइंटिफिकली तो इसका अर्थ लिटरल सेंस में साइंटिफिकली है। दीपावली का एक एस्पेक्ट है पर्यावरण प्रदूषण और एक है स्वच्छता। दीपावली के दिन सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है और सरकारें अक्षम हैं इस प्रदूषण को दूर करने में। आप देखिएगा कितना बारूद वातावरण में घोला जाता है। दीपावली का दूसरा पक्ष जो है, जो पर्यावरण का पक्ष, मेरे लिए ज्यादा चिंता की चीज है। पता नहीं क्यों इस पर बात नहीं करते लोग, क्यों इस पर चर्चाएं नहीं करते लोग। मैं पर्यावरण के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो हिंदी में सो कॉल्ड पर्यावरणविद हैं, वे कम से कम दीपावली पे लोगों को जन जागरण के लिए तो तैयार करें। लेकिन हिंदी वाले जो पर्यावरणविद हैं वे दीपावली और उसके जो साइड इफेक्ट हैं उसकी बातें नहीं करते। मैं इसके पक्ष में हूं कि जितने तीज त्योहार होते हैं जो परंपरागत तरीके से चले आ रहे हैं वो होने चाहिए, उनका आयोजन होना चाहिए। और तीज त्योहार न हो तो हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम सांस्कृतिक क्षय हो जाएगा। वैसे इन तीज त्योहारों से भी सांस्कृतिक क्षय हो रहा है, उसका एस्पेक्ट है दूसरा। क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति की और धर्म की, रिचुअल्स की कोई अवेयरनेस नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। इन तीज त्योहारों का और खासतौर पर दीपावली का, हमारे यहाँ जो तीज त्योहार है वे तीज त्योहार एक्चुअल में औरत की जिंदगी का आईना है। मेरा कंसर्न यहाँ है। अगर ये तीज त्योहार न हो तो औरत की जिंदगी एकदम नर्क हो जाएगी। कम से कम इस इन तीज त्योहारों के बहाने औरतों को कुछ आनंद से घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, 2 दिन अपने आनंद मनाने का मौका तो मिलता है। अब दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ साइंटिफिक अवेयरनेस, स्त्री के कामकाज को लेकर सम्मान का नजरिया, उसके हैबिट्स को, आदतों को लेकर सम्मान का नजरिया तो है नहीं। तो इसमें स्त्रियों की जिन चीजों में भूमिका है उन सब के प्रति एक अगंभीर रवैया पैदा किया है और जो बहुत खतरनाक है। और पता नहीं क्यों इन तीज त्योहारों को इन कल्ट गुरुओं से, संत महंतों से और ये तमाम किस्म के धार्मिक पाखंड से जोड़ दिया है, जो कि धार्मिक पाखंड है, इसका कोई हिस्सा नहीं, वो इसकी गौड़ चीजें हैं। तीज त्योहार मनाने का मतलब है कि हम आनंद और निर्भीकता, इन दो चीजों को, तीज त्योहार जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम बड़े निर्भीक भाव से पार्टिसिपेट करते हैं, हम भयभीत भाव से पार्टिसिपेट नहीं करते। तीज त्योहारों में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा भाव होता है। श्रद्धा संपन्नता बहुत जरूरी है ह्यूमन सिविलाइजेशन के विकास के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए। तो हमें तीज त्योहारों के प्रति श्रद्धा भाव तो रखना चाहिए, उनकी खिल्ली और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिक्कत यह हुई है कि हमने जब खिल्ली और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है तो हमारे अंदर से श्रद्धा गायब हो गई है।
अब ये तय मान लीजिए, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते, मनुष्य को बड़ा नहीं बना सकते। श्रद्धा ही मनुष्य को बड़ा बनाती है और श्रद्धाहीनता ही मनुष्य को छोटा बनाती है। और ये बात जो विवेकानंद ने कही थी, वो आज भी प्रासंगिक है। तो हम जितनी श्रद्धा करना सीखेंगे लोगों के प्रति, वो चाहे जो संस्कार हो उसके, चाहे जो आदतें हो, चाहे जैसे वो अपने इस रिचुअल्स को, संस्कारों को मनाना चाहे, हमें उसके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा रखेंगे तो मनुष्य बनेंगे, और मनुष्य बनने के लिए श्रद्धा का होना परमावश्यक है। और चूंकि आपकी श्रद्धा में भेद है, इसलिए मनुष्यों में भी भेद पाया जाता है। हमारे एक बड़ा सेक्शन है गरीबों का, जो कि पैसे के अभाव के कारण दीपावली नहीं मना पाते। हमने कभी सोचा ही नहीं है उनके बारे में कि वो दीपावली कैसे मनाएंगे। हम जानते नहीं ऐसे कितने फीसदी लोग हैं जो कि धनाभाव के कारण दीपावली नहीं मनाते। ये जो जितने भी तीज त्योहार हैं, इन तीज त्योहारों का जो मार्ग है, इनका जो लक्ष्य है, वो जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक दलों की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल जो फ्रेमवर्क में जो इतना डिस्कोर्स है, उससे इसका दायरा बड़ा है। इसका लक्ष्य राजनीति नहीं है, इसका लक्ष्य है सामाजिक विरेचन, कैथारसिस। इसलिए तीज त्योहारों के ऊपर प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, प्रतिवाद से इन्हें परे रखना चाहिए। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो तीज त्योहारों के अवसर पर ही प्रतिवाद करते हैं। जो गलती की ना आरजी कार हॉस्पिटल में जो रेप की घटना हुई, उस घटना के संदर्भ में डॉक्टरों ने दुर्गा पूजा के मंडपों को ही अपने प्रतिवाद का मंडप बनाया। वो गलती थी। तो इन सामाजिक पर्वों को, त्योहारों को राजनीतिक दल की विचारधारा, आंदोलन की विचारधारा, इससे अलग रखना चाहिए। हमें तीज त्योहारों की सामाजिक ताकत और सामाजिक भूमिका को पहचानना चाहिए। उनकी भूमिका है सामाजिक कैथारसिस की। और ये जो तीज त्योहार है, इसमें मिश्रित कल्चर, बहुलतावाद, ये दोनों बहुत ही इंटीग्रेटेड ढंग से काम करते हैं। आप तीज त्योहार मना ही नहीं सकते अगर दलित आपकी मदद न करें। आपके घर की सफाई होगी, घर सफाई का कूड़ा जाएगा, सफाई करने में जो आपकी मदद करेगा वो दलित ही होगा। ब्राह्मण लोग कूड़ा नहीं उठाते, तो आप खुशामद करते हैं। तो तीज त्योहार के मौके पर वे सारे समुदाय, सारी जातियां एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे के काम में इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए इन त्योहारों का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी के लोग इस मामले में मास्टर हैं, दुरुपयोग करने के मामले में। वो राम जन्मभूमि का दुरुपयोग करते हैं, वो विजयादशमी का दुरुपयोग करते हैं, वो अब दीपावली का भी दुरुपयोग करने लगे। ये राम मंदिर का सिरदर्द है कि वहां कितने अयोध्या में दीपक जले, ये सरकार का सिरदर्द नहीं है। मंदिरों पर मनाए जाने वाले पर्व, ये मंदिर की समस्या है, ये राज्य की और राजनीति की समस्या नहीं है। तो अब मुश्किल ये हो गई है कि पॉलिटिक्स तीज त्योहारों में आ गई है, जो कि इसने तीज त्योहारों का एक तरह से बधियाकरण किया है। और ये सबसे खतरनाक चीज और घटिया चीज।
तीज त्योहारों का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं जितने भी तीज त्योहार होते हैं, वो चाहे हिंदुओं के हों, चाहे वो ईसाइयों के हों, चाहे वो बौद्धों के हों, जिनके भी हों, मैं बहुत पसंद करता हूं। मुझे जब मौका मिलता है तो मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करता हूं, मैं एंजॉय करता हूं, क्योंकि इससे सामाजिक विरेचन में मदद मिलती है। ये परिप्रेक्ष्य अगर हम ध्यान में रखेंगे, तब आपको लक्ष्मी पूजन और दीपावली में लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं, इसका अर्थ समझ में आएगा। जो लोग नए हैं, मुझे नहीं जानते, मैं उनके लिए बता रहा हूं ये बात। मैंने बचपन से आधुनिक शिक्षा तो मैंने 79 के बाद ग्रहण की, जब जेएनयू गया पढ़ने। उसके पहले मैं संस्कृत मीडियम से मैंने संस्कृत साहित्य के विभिन्न जो क्षेत्र है, डिसिप्लिन है, उनका अध्ययन किया। और ये मैंने फॉर्मल अध्ययन किया। मेरे बाकायदा पर्चे थे, परीक्षाएं देता था, बाकायदा मेरे बहुत अच्छे गुरु थे जिनसे मैं पढ़ा, और बहुत सारी चीज स्वाध्याय के तौर पर पढ़ी। और ये पढ़ाई लिखाई मेरी कंटिन्यूअसली कक्षा 5 के बाद से लेकर आचार्य पर्यंत तक, यानी एमए तक लगातार हुई है। मैं अपने पिता से तंत्र और धर्मशास्त्र की शिक्षा ली, अपने टीचरों से वेद की शिक्षा ली, ज्योतिष की शिक्षा ली, सिद्धांत ज्योतिष की शिक्षा ली, व्याकरण और साहित्य की शिक्षा ली, और इनके तमाम मूल्यवान ग्रंथ पढ़े जो कि आमतौर पर लोग नहीं पढ़ते। मैं अपने सामान्य अनुभव से और सामान्य ज्ञान के आधार पर कह रहा हूं आपसे, इसमें शास्त्रीय ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। लक्ष्मी पूजन का अर्थ है कि लक्ष्मी को बंधनों से मुक्त किया जाए। जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हमारी ये चिंता होनी चाहिए कि लक्ष्मी कहां कैद है। आज के दिन कहानी है ये, राजा बलि के बंधन से विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को मुक्त कराया था। अब हमारे यहां तो एक से एक बड़े राजा बलि हैं, उनके बंधन से कोई लक्ष्मी को मुक्त कराने, जिसे हम लोग कारपोरेट हाउस कहते हैं, जिसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं, राजा बलि की कहानी याद करें, और इन कारपोरेट हाउस और राजा बलि के जो प्रतीक रूप है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कारपोरेट हाउस, इन्हें याद करें आप। तो विष्णु विष्णु भगवान की बड़ी भूमिका यह थी कि उन्होंने राजा बलि के बंधन से लक्ष्मी को मुक्त कराया था। सभी देवी देवताओं के साथ लक्ष्मी भी राजा बलि के यहां कैद थी। सो ये जो दिन है, ये लक्ष्मी को कैद से मुक्त कराने का दिन है। अब आप इसमें मकसद मत खोजिएगा, ये कहानी मेरी बनाई हुई नहीं है, ये ऑफिशियली अवेलेबल है हमारे ट्रेडिशनल टेक्स्ट में। और जब हमने ये लक्ष्मी को राजा बलि के बंधन से, कैद से मुक्त कराया भगवान विष्णु ने, तो आकांक्षा क्या थी? आकांक्षा यह थी कि समाज में दुख और दरिद्रता, इनका नाश हो। अब हमने क्या किया, विष्णु भगवान के इस लक्ष्य को तो छोड़ दिया, विष्णु भगवान की पूजा करने लगे, और दुख और दरिद्रता से हम लड़ने की बजाय, समाज को दुख दरिद्रता से मुक्त करने की बजाय, और ऐसे लोगों को समर्थन देने लगे जो दुख और दारिद्र्य में वृद्धि करते हैं अपने कामों के जरिए। दीपावली की एक ही आकांक्षा थी कि समाज जो है दुख और दरिद्रता से मुक्त हो, और यह आकांक्षा किसकी थी? भगवान विष्णु की। एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो ये कि आज के दिन ही जो बहुत ही फेमस कहानी है ये, कि नॉर्मली स्त्री चरित्र हारते दिखाई देते हैं, लेकिन आज के दिन, दीपावली के दिन, जो अब आने वाली है, भगवान शंकर
पार्वती के हाथों जुए में हारते हैं। तो स्त्री के विजय और शंकर की पराजय, पार्वती की विजय और शंकर की पराजय, ये दीपावली का एक दूसरा बड़ा पहलू है। लोग जुआ खेलते हैं और आपस में जुआ खेलते हैं, लेकिन वे कभी स्त्री के साथ हारते नहीं है। स्त्री के साथ जुआ ही नहीं खेलते वो। तो ये शंकर की और विष्णु की ये दो कहानियां याद रखें तो आपको दीपावली का एसेंस, मर्म समझ में आएगा। दीपावली पे एक बड़ी लंबी फहरिस्त होती है। मैं तो अब रिटायर हो गया हूं, तो विद्यार्थियों के सुख से वंचित हूं। नहीं तो पहले दीपावली पे विद्यार्थी से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि हम ना जी हम मैं तो जी संस्कार से पंडित रहा हूं, तो मुझे कोई देता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी कुछ लोग हैं ऐसे, एक दो लोग हैं जो देते हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दीपावली की जो पूरी फहरिस्त है वस्तुओं की, उस फहरिस्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है लक्ष्मी पूजन। क्यों करते हैं लक्ष्मी पूजन? जिस तरह से आप वस्तुओं को पाना चाहते हैं, उसी तरह आप लक्ष्मी को भी पाना चाहते हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजन करते हैं। अच्छा, हमारे घर में आज धनतेरस का दिन है। देखिए, बाजार भरा होगा, हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ खरीदे, चम्मच से लेके मतलब चाय छानने की चलनी से लेके कुछ ना कुछ कोई चीज खरीद के जरूर लाएंगे। बर्तन, सोने, गहने, दुनिया भर की चीजें। तो दीपावली से बाजार को भी लाभ होता है। वस्तुएं आती हैं, वस्तुओं को जोड़ते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, और फिर हम वस्तुओं से ही प्यार करने लगते हैं और वस्तुओं में ही शेष हो जाते हैं। और ये दीपावली का कैप्टलिज्म ने दिया हुआ मैसेज है। एक मैसेज वह था जो विष्णु भगवान ने दिया था, और एक मैसेज वह है जो बाजार ने दिया है, जिसमें कि हम वस्तुओं को खरीदते हुए वस्तुओं से ही प्यार करने लगते हैं और वस्तुओं में ही शेष हो जाते हैं, और हमारे सारे संबंध वस्तुओं के लेन देन में ही शेष हो जाते हैं। और अब लक्ष्मी गणेश का तो अर्थ भूल गए, लेकिन लक्ष्मी गणेश को भी हमने वस्तु में बना दिया। अब लक्ष्मी गणेश भी हम अ, वस्तु की तरह ही खरीदते हैं और वस्तु की तरह पूजा करके फेंक देते हैं। इसने क्या किया कि एक तरह का आंतरिक जंजाल, सांसारिक जंजाल बढ़ा दिया। कायदे से होना यह चाहिए था कि हमारा ईश्वर से प्रेम बढ़ना चाहिए, हमारा विष्णु से प्रेम बढ़ना चाहिए था, लक्ष्मी से प्रेम बढ़ना चाहिए था, पार्वती से प्रेम बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब हुआ यह है कि हमारा वस्तुओं से प्रेम बढ़ गया है, भगवान से प्रेम घट गया है। सो वस्तु प्रेम महान प्रेम हो गया, और ईश्वर प्रेम जो है सबसे निकृष्ट प्रेम हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं के संसार ने ईश्वर को ठेल कर घर से बाहर कर दिया, या ईश्वर को मन मंदिर से ठेल के बाहर कर दिया, और उसकी जगह वस्तुओं ने ले लिया ईश्वर के मन में। ईश्वर अगर मन में होता तो उपभोग पर हमारा नियंत्रण होता। अब इस ईश्वर की जगह अगर वस्तु आ गई है तो अब उपभोग पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो, वस्तु तो होती उपभोग के लिए। तो अनियंत्रित उपभोग और वस्तुओं का लोभ, ये एक नई चीज पैदा हुई, और इसने हमें वस्तुओं का गुलाम बना दिया। और ये चीज आधुनिक काल ने दिया आपको। अब एक और चीज हुई है जो कि पहले दीपावली रूढ़ी की तरह नहीं मनाई जाती थी, रिवाज है इसलिए हम दीपावली नहीं मनाते थे। अब स्थिति है कि अब रूढ़िबद्धता आ गई है। दीपावली होती है तो रूढ़िबद्धता क्या है? धूल झाड़नी होगी, घर सफाई करना होगा। अब पता नहीं किस बेवकूफ ने ये परंपरा शुरू की कि दीपावली पर धूल झाड़नी जरूरी। अरे धूल 12 महीने झाड़नी जरूरी।
घर साफ 12 महीने रखना जरूरी है, खाली दीपावली पर धूल झाड़ नहीं होगी। ये किसने कहा, कहां लिखा है ये? किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। लेकिन दीपावली की नई रूढ़ी, धूल झाड़ने, घर सफाई करने की एक नई परंपरा दीपावली पर शुरू हो गई, और इसने लक्ष्मी पूजन गौण हो गया और घर की सफाई प्रमुख हो गई। अब औरतें, बच्चे, तमाम परिवार के लोग घर सफाई में ही लगे रहते हैं। तो लक्ष्मी पूजन का जो अर्थ है, वो सिर्फ थक के भूल गए हैं, और वो पूजा कर लेते हैं रिचुअल्स की तरह, रूढ़ी की तरह, उसका अर्थ नहीं जानते हैं। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी की जगह है। तो अब हुआ क्या कि ईश्वर प्रेम घट गया, लक्ष्मी को कैद से मुक्त करने की भावना खत्म हो गई, बल्कि अब हम और ज्यादा लक्ष्मी को कैद करने में जुट गए। जब आप वस्तुओं के प्रेम और वस्तुओं के गुलाम हो जाते हैं, तो आप लक्ष्मी को कैद करते हैं। राजा बलि के कैद से लक्ष्मी को मुक्त करने का जो काम विष्णु ने किया था, आप ठीक उसका उलट करते हैं। आप राजा बलि, जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, उनकी दुकानों से जाके तरह तरह की बेशुमार चीजें खरीदते हैं, एक से एक महंगी चीजें खरीदते हैं। और इस समय जो बाजार है, वो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, आज और दीपावली के बीच का बाजार। तो दीपावली जो आई है, उसे कायदे से लक्ष्मी की कैद से मुक्त करना चाहिए था, लेकिन अब हमने एक नया रूढ़ी, पूंजीवादी रूढ़ी में हम फंस गए। अब वो लक्ष्मी पूजन तो होता है, उसकी तैयारियां भी होती हैं, घर की सफाई भी होती है, लेकिन लक्ष्मी अब राजा बलि के यहाँ कैद है। हम पुराने जो लोग हैं, तरीके से जीने वाले लोग हैं, वो अपने घर का पुराना सोना, चांदी, जेवर सब निकाल के पूजा करते हैं उसकी। और धनतेरस से ये सिलसिला शुरू होता है, दीपावली तक चलता रहता है ये। एक अन्य चीज है, ये तो वो पहलू है जिस पर कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए, और दीपावली का मीनिंग बदला जाना चाहिए। मुझे राजा बलि की कैद से मुक्त लक्ष्मी चाहिए, ये एसेंस हमारे दिमाग में आना चाहिए। मुझे ऐसी पार्वती चाहिए जो शंकर को हरा दे, ये एसेंस आना चाहिए। ये दो बड़े मैसेज थे दीपावली के, जिसे आप भूल गए। अब औरत तो पग पग पर हार रही है। औरत को तो आप कहीं जीतने ही नहीं देते, उसे आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो दीपावली का एसेंस अगर सीखना हो, तो दो बड़ी चीजें हैं जिसे कहना चाहता हूं मैं, और आप इसे समझने की कोशिश करें कि मुझे दीपावली मनाने में मजा तब आता है जब मैं ये सोचूं, एक हिंदू के नाते, एक अच्छे हिंदू के नाते मैं ये सोचूं कि दीपावली में मैं लक्ष्मी को राजा बलि की कैद से कैसे मुक्त करूं। लेकिन आपके यहां तो राजा बलि की कैद में ले जाने वाले लोग लगे हुए हैं। दीपावली एक तरह से पॉलिटिकल फेस्टिवल है। दीपावली की कहानी एक तरह से राजनीतिक कहानी है। लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपको राजा बलि से लड़ने की आपके अंदर क्षमता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है। राजा बलि से लड़ने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, कमिटमेंट की जरूरत है, और वैसा कमिटमेंट चाहिए जो कि विष्णु में था। भगवान विष्णु में वो कमिटमेंट था, इसलिए वे राजा बलि की कैद से लक्ष्मी को मुक्त कराने में सफल हुए। तो हम विष्णु की पूजा थोड़ी करते हैं, हम विष्णु के एसेंस को थोड़ी मानते हैं, हम खाली मूर्ति की पूजा करते हैं। धर्म में जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के साथ में, और जो पर्व है, उन पर्वों के साथ में विचार भी होते हैं। कायदे से उन विचारों को समझा जाना चाहिए, आत्मसात किया जाना चाहिए, व्यवहार में लाया जाना चाहिए। लेकिन हमको तो मूर्ति पसंद है और मूर्ति को सजाना पसंद है। मैं अभी खबर देख रहा था, राम जी सजेंगे कैसे, आज उसका मैं देख रहा था, कितना भयानक भव्य दिव्य सोने के किस तरह से वस्त्र बनाए गए, उनके सोने के तारों से किस तरह से वस्त्र बनाए गए, वगैरह वगैरह।
दीपावली में इतने महंगे राम जी, इतने महंगे वस्त्र, किसे लाभ होगा इससे? मुझे एक अच्छे हिंदू के नाते अपने जो टेक्स्ट है, हिंदुओं का टेक्स्ट है, पाठ है, उसका कम से कम मर्मज्ञ होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। वे लोग जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, आरएसएस वाले और दूसरे लोग, वे इन इन चीजों को आपको नहीं बताएंगे कभी, क्योंकि वे राजा बलि के अनुयायी हैं। राजा बलि की कैद से मुक्त करने के लिए यह दीपावली का पर्व मनाया गया, उसके जश्न में मनाया गया कि राजा बलि की कैद से विष्णु भगवान ने इसे मुक्त किया, और इसलिए हम दीपावली का लक्ष्मी पूजन करते हैं। हम इसलिए लक्ष्मी पूजन करते हैं कि इस दिन शंकर हारे पार्वती से जुए में, यह पार्वती की विजय का दिन है, और यह वो चीज है जिसको कि कायदे से समझने की जरूरत है। आप वो तो स्थिति आपकी इतनी बदतर कर दी गई है कि आप सिर्फ नारों में और धार्मिक जो मीडिया का प्रोपेगेंडा है उसकी एकदम आंधी में डूबे हुए हो गए। आपको तो अपने पौराणिक अच्छे पाठों का भी ज्ञान नहीं है, तो आप देश को बचाइए कैसे? हिंदू समाज को बिना हिंदू धर्म की अच्छी शिक्षा दिए आप बचा नहीं सकते। हिंदुओं को आप हिंसक बनाएंगे, हिंदुओं के अंदर नफरत पैदा करेंगे, हिंदुओं के अंदर स्त्रियों के प्रति दुराग्रह और तमाम किस्म के हेय भाव पैदा करेंगे, और आप हिंदुओं की रक्षा करेंगे। लक्ष्मी को कैद से मुक्त करने और उसको स्वतंत्र करने का दिन है। वो पूजा की चीज नहीं है, वो कोई रूढ़ी नहीं है, उसके साथ एक विचार जुड़ा हुआ है, और वह है स्त्री मुक्ति का विचार। लक्ष्मी को बाली की कैद से मुक्त कराया गया था, और यह बात मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं। तो हम तो इसके लिए तैयार ही नहीं है। तो हमारे अंदर क्या चीज होनी चाहिए? पहली चीज जो कि विवेकानंद ने कही थी, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हम श्रद्धा संपन्न होंगे तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और अगर हमारे अंदर अहंकार होगा, जाति का अहंकार, धर्म का अहंकार, राजनीति का अहंकार, मंत्री का अहंकार, सांसद का, ये जो अहंकार है विभिन्न किस्म के जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो आप कभी भी अच्छे धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकते, कभी अच्छे हिंदू नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर बाली के पक्ष में खड़े होने की भावना होगी और चेतना होगी, तो आप कभी अच्छे हिंदू नहीं बन सकते। अच्छे हिंदू बनने के लिए जरूरी है कि बाली की कैद से लक्ष्मी को जिस तरह से भगवान विष्णु ने मुक्त किया था, उसी तरह से आप लक्ष्मी को बाली की कैद से मुक्त करने के लिए आज प्रयत्न करें और सोचें। लक्ष्मी कोई मूर्ति नहीं है, लक्ष्मी एक विचार भी है। लक्ष्मी का सम्मान करना, उसके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, उसे स्वतंत्र करना। बाली की कैद से जब लक्ष्मी को मुक्त किया गया तो उसे स्वतंत्र बनाया गया, और यह बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जिसे हमारे पंडित और पंडितों का समाज और उनके आख्यान और तमाम किस्म का जो कठमुल्लापन समाज में विकसित हुआ है पिछले सैकड़ों सालों में, उसने इस पूरे के पूरे मर्म को हमारे हाथ से छीन लिया। मुझे दीपावली चाहिए, और मुझे बाली की कैद से मुक्त दीपावली चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।